ओम प्रकाश राजभर की अगर औकात है तो मेरा कॉलर भी टच करके दिखा दे, हम जन्म गुलामी करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर की हैसियत भूल कह रहा हूँ अभी भी कि वो लखनऊ जिले में दिखाई मत पड़े, नहीं नूर मंजिल में ले जाकर ऐसा इलाज होगा कि दोबारा बयान देने के लायक भी ओम नहीं प्रकाश बचेंगे। राजभर जी से ये कहिए अपना पहले मानसिक संतुलन सही करें, क्योंकि जब से घोसी का चुनाव हारे हैं तब से उनका मानसिक संतुलन अरे पियर का चाचा कम से कम समाजवादी के पास बाद में जाता, पहले आहिरों के पास आ जाए, वो भी बहुत मजबूत डंडा लेके रखे समाजवादियों हैं। से टकराना खेल नहीं है बच्चों का। ओम प्रकाश राजभर जी इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि समाजवादी पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का वो कहीं पर टच कर दें। आपको इलाज कराने का पैसा ना हो तो आइए, लखनऊ में नूर मंजिल है जो पागल खाना बोलते हैं जिसको, आइए मैं आपका इलाज वहाँ पे करा दूं, आप ठीक हो जाएंगे तो कम से कम आजमगढ़ में फिर से गाड़ी चला। राजभर जो हर चुनाव में ये कहते हैं ना कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं, अगर ऐसा ना कर दिया अखिलेश यादव को सैपई ना भेज दिया तो उनसे ये पहले कहे कि अपने बाप की काउंटिंग बताएं कि कितने बाप हमें के लग रहा बेटे हो। बरसात बंद हो गई है तो मेढक पानी से बाहर निकल आया है, तो फिर थोड़ा टर टर करने लगा है, थोड़ी देर फिर बरसात होगी अंदर चले जाएगा वो, फिर धीरे से बयान देते हैं सपा को लेकर, वही सपा है जिनको 5 विधायक दिया, नहीं ये प्रधानी लड़ने के लायक नहीं थे ओम प्रकाश नमस्ते, इस वक्त राजभर। की बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर कहीं दिख जाए तो उनको मेरे पास लाना, मैं उनका ऐसा इलाज करूंगा कि आएंगे 2 पैर थे और जाएंगे 4 पैर थे। घोसी उपचुनाव हारने के बाद मऊ गए, वहां पर समीक्षा बैठक कर रहे थे, वहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जहां कहीं भी दिख जाए मेरे पास लाना और मैं उनका इलाज कर दूंगा। मैं ऐसा मारता हूं कि न खून निकलता है न कहीं टूटता फूटता है, घाव ऐसा होता है जो केवल जाकर के वो कार्यकर्ता अखिलेश यादव को ही दिखा पाएगा। बातचीत करता हूँ, समाजवादी पार्टी के बाहर ही मौजूद हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता दारा सिंह यादव मौजूद हैं, बातचीत करता हूँ। कहीं आप अगर ओम प्रकाश राजभर को दिख गए तो आपको ऐसा मारेंगे कि आप आएंगे 2 पैर थे जाएंगे 4 पैर थे। देखिए घोसी के जब से चुनाव का परिणाम आया है, चाचा जो है पूरी तरह से बौरा गए हैं। जैसे गांव में नहीं कुछ छुट्टा सो होते हैं 4 पैर वाले, वो बौरा जाते हैं। इसी सीजन चल रहा है, वही सीजन चल रहा है। तो ये बरसाती मेढक जितने भी होते हैं इस समय बौराए हुए हैं। इनको घोसी की जनता ने इतना मजबूर कर दिया है कि ये बड़बोले के चक्कर में ये भूल गए हैं कि इन्होंने एक और बयान दिया था कि सफाई जब मारते हैं तो पानी नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर भी मैं चाचा से कहना चाहता हूँ, पिरक्का चाचा से, कि अगर आपको इलाज कराने का पैसा ना हो तो आइए, लखनऊ में नूर मंजिल है जो पागल खाना बोलते हैं जिसको, आइए मैं आपका इलाज वहाँ पे करा दूं, आप ठीक हो जाएंगे तो कम से कम आजमगढ़ में फिर से गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि आपकी 2027 के बाद पंची जीतने की भी औकात नहीं बचेगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ये गठबंधन किए थे। क्यों कहा कि सपा के कार्यकर्ता गुंडा होते हैं? अरे आप इनके सपा में जब थे, इनके बयान सुने थे, इनकी बातों को अब ज़्यादा वो वजन नहीं लेना, कोई बात ही नहीं रह गई। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जब से ये गए हैं, इनका मंत्री पद का जो सपना था लेने का, अब वो भी चला गया। तो अब बेचारे क्या करें, वो आका को अपने खुश करने के लिए कुछ ना कुछ आए बाएं साएं बकेंगे। मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ, पहले भी घोषित चुनाव के परिणाम से पहले जो बयान आए थे तब भी इनसे मैंने बोला था कि अगर आपके पास इलाज कराने का पैसा ना हो, वो पैसा दारा सिंह यादव देगा। मैं उसी घोषित चुनाव से ये देखो उनको जो झंडा है वही पहना हुआ हूँ कि आए भैया, मैं उनका इलाज कराऊंगा। मैं उनका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूँ कि जिस तरह से वो बयान देते हैं सपा को लेकर, वही सपा है जिनको 5 विधायक दिया, नहीं ये प्रधानी लड़ने के लायक नहीं थे ओम प्रकाश राजभर। उस समाज का मैंने सम्मान किया, मगर इन्होंने जो किया है, मैं ओम प्रकाश राजभर ने वो बयान जितने भी दे रहे हैं उनके लिए आत्मघातक बनते जा रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं अभी भी कि वो लखनऊ जिले में दिखाई मत पड़े, नहीं नूर मंजिल में ले जाकर ऐसा इलाज होगा कि दोबारा बयान देने के लायक भी नहीं बचेंगे। लौटता हूँ आपके पास। कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की समाजवादी पार्टी के लोग कहीं मिल जाए तो मेरे पास लाना, आएंगे 2 पैर से जाएंगे 4 पैर से। क्या मतलब इसका? तो हम बता दें, अरे पियर का चाचा कम से कम समाजवादी के पास बाद में जाता, पहले आहिरों के पास आ जाए, वो भी बहुत मजबूत डंडा लेके रखे हैं। उनका बयान आप समझ नहीं पाए, वो कहना चाह रहे हैं कि समाजवादियों से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमें बचा लेने, बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे हाथ पर तोड़ देंगे। वो कुछ कहना और चाह रहे हैं लेकिन निकल कुछ हो रहा है। भाजपा के लोग उनको मारेंगे? बिल्कुल काहे नहीं मारेंगे। देख ली ना घोसी में किसको कहाँ पहुँचा रहे थे, वो कहाँ पहुँच गए। हमें लग रहा बरसात बंद हो गई है तो मेढक पानी से बाहर निकल आया है, तो फिर थोड़ा टर टर करने लगा है, थोड़ी देर फिर बरसात होगी अंदर चले जाएगा वो, फिर धीरे से शांत हो जाएगा। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गुंडे होते हैं।
तो बता दें मुख्यमंत्री जी के ऊपर मुकदमे कितने हैं? ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कितने मुकदमे हैं? भाजपा के कम से कम 90% सांसद विधायक हैं, उनके ऊपर मुकदमे कितने हैं? वो खाली डिटेल दे दें, नहीं कहिए तो हम आपको ला के दे देंगे। ओम प्रकाश राजभर खुद बता दें अपने मुकदमे कितने हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। आप क्या हैं? आप तो बताइए, अपने मुकदमे बताइए। हमारे समाजवादी नेता मैं खुद हूँ, हमारे ऊपर एक है, अखिलेश यादव जी हैं, एक मुकदमा बता दें उनके ऊपर है। और वहाँ तो जो मुख्यमंत्री बना बैठा वो प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने मुकदमे वापस ले रहा है। अब बताइए गुंडा कौन है? गुंडा कौन है आपको मालूम? आप समझ में आया कौन गुंडा है? इतना वो समाजवादी पार्टी और यादवों से इतना नाराज क्यों है ओम प्रकाश राजभर? बता तो रहे पियर के चाचा का मतलब यही है। मैंने आपसे पहले बता दिया कि भैया आप कहीं रास्ता नहीं बचा, आप तो दोबारा हमें बचा लीजिए, नहीं हमें खत्म कर देंगे ये लोग। और कुछ नहीं, वो भाजपा वैसे भी इनको खत्म कर देगी। अब खत्म कर देंगे। कोई मतलब नहीं बचा, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं। अरे जिसके बाप का पता ना हो, जात का पता ना हो, उसका क्या अस्तित्व होगा? तो वही खाली पटर पटर कर सकता है और कुछ नहीं। टर जैसे बरसाती में मेढक करता है ना, तो बरसात खत्म हो गई तो मेढक जाहिर से बात बाहर आएगा। अभी तक कहाँ बाहर आ रहे थे? कह रहे हैं कि मेरे पास अगर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आ गया तो मैं बहुत मारूंगा। ऐसा है ना, वो अपना पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। क्योंकि जिस लालच में ये भारतीय जनता पार्टी में गए थे अमित शाह जी से मिलने के लिए, कि अमित शाह जी से मिल करके हम उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन लेंगे, और दारा सिंह चौहान को ले जा करके वहाँ पर इस्तीफा समाजवादी पार्टी से दिलवा करके सोच रहे थे कि हमारा पूर्वांचल में बहुत बड़ा मतलब क्रेज है और हम दारा सिंह चौहान को चुनाव जितवा देंगे। और अब वहाँ जब चुनाव घोषी में जीत नहीं पाए, तो अब भाजपा ने क्या किया कि इनको पूरी तरीके से, अब तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये जिस तरीके से कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मतलब आएंगे 2 पैर से और जाएंगे 4 पैर से, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि समाजवादी पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का वो कहीं पर टच कर दें। और उनका रास्ता और उनकी जगह अब सीधे सीधे लखनऊ में नूर मंजिल है, जहाँ पर मानसिक संतुलन से बिगड़े हुए लोगों का इलाज होता है। समझ रहे हैं? तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इस तरीके की वो उलूल जुलूल की बातें कर रहे हैं, तो उनकी बातों पे हम लोग कोई विश्वास और यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि वो दल बदलू पूरी तरीके से हैं। और अब उनका भाजपा में भी कोई रास्ता नहीं बचा ना। वो जो बाबा जी को कह रहे थे चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी में थे, तो कह रहे थे बाबा जी को ऐसी जगह भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बाबा जी पूरी तरीके से हंटर लिए बैठे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के लिए हंटर लिए बैठे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी की नहीं चलेगी, अब योगी आदित्यनाथ की चलेगी। तो मंत्री पद तो जाए भूल, और अगर उनमें बहुत बड़े लीडर और नेता बनना चाह रहे हैं तो जहुराबाद से अपने विधायकों को अपना स्वयं इस्तीफा दे करके देख लें, उनको अपनी हैसियत खुद पता चल जाएगी। और बात रही समाजवादी पार्टी की, इस समय क्या समाजवादी पार्टी और देश की जनता पूरी तरीके से, केंद्र सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, त्राहि त्राहि कर रही है। तो अब ये बिल्कुल बदले की भावना से जो भी भड़काऊ बातें कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आएगा 2 पैर से जाएगा 4 पैर से, उनमें इतनी क्षमता नहीं है। कह रहे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं ठीक कर दूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी से ये कहिए अपना पहले मानसिक संतुलन सही करें, क्योंकि जब से घोसी का चुनाव हारे हैं तब से उनका मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ चुका है। ठीक है, और जो बात वो ये कह रहे हैं कि 2 पैरों से आएंगे और 4 पैरों से जाएंगे, तो उनसे ये कहिएगा कि जो आप बड़बोलेपन से घोसी का चुनाव हारे हैं, अब राजनीति अपनी ना ख़त्म करो। जो विधायक है कह दो उसी में खुश रहो, राजनीतिक दौर अपना मत खत्म करो। ना एक अस्तित्व वो इनका आ जाएगा जो इनके गली के कुत्ते भी नहीं इनको पूछेंगे कि ओम प्रकाश राजभर थे क्या। ठीक है, और वो समाजवादियों की बात करते हैं। समाजवादियों से टकराना खेल नहीं है बच्चों का। ओम प्रकाश राजभर जी, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। कह देना, ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नाम रजनीश यादव, कन्नौज लोकसभा का रहने वाला हूँ। कह देना जिस तरीके से चाहो उस तरीके से हमसे निपटवा के। और अगर आपकी इतनी हैसियत है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को बुला रहे हो, आप विधायक हो, सत्ता में हो, भाई आपने दल बदला है, सत्ता में हो इस टाइम पे, तो आप एक मीटिंग कन्नौज लोकसभा के अंदर करके दो। इटावा, औरैया, कन्नौज, फरकाबाद, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी कहीं भी करके दिखा दे। ओम प्रकाश राजभर जन्म गुलामी करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर जो हर चुनाव में ये कहते हैं ना कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं, अगर ऐसा ना कर दिया, अखिलेश यादव को सैपई ना भेज दिया, तो उनसे ये पहले कहे कि अपने बाप की काउंटिंग बताएं
कि कितने बाप के बेटे हो। हर चुनाव में तुम योगी जी से कहते थे कि भीख मांगने की डिग्री दिलवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, अपने बाप के बेटे नहीं। हर चुनाव में तो उन्हें बाप ही बदलते रहे, तो हर चुनाव में बाप के बदले भी करते हो। राजभर आपको बुलाएंगे तो आप मिलने जाएंगे उनसे? बिल्कुल, तहे दिल से। आपको ठीक कर देंगे वो? कौन? ओम प्रकाश राजभर की अगर औकात है तो मेरा कॉलर भी टच करके दिखा दे, हम जन्म गुलामी करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर की हैसियत हम भूले हैं। ये आम जनता, ये अंधभक्त नहीं है, ये समाजवादी कार्यकर्ता है, समाजवादी कार्यकर्ता। ओम प्रकाश राजभर की अगर औकात है तो मेरा कॉलर भी टच करके दिखा दे, हम जन्म गुलामी करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर की हैसियत हम भूले हैं। ये आम जनता, ये अंधभक्त नहीं है, ये समाजवादी कार्यकर्ता है, समाजवादी कार्यकर्ता जो गरीबों के लिए बराबर लड़ा है, असहायों के लिए बराबर खड़ा है। ये कभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता खुद रोष में है। आखिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं वो? अब तो घोसी का उपचुनाव भी हार चुके हैं। मंत्री पद बनने की जो लालसा थी वो भी अब खतरे में दिखाई दे रही है, लेकिन वो लगातार कह रहा है कि मैं मंत्री बनूंगा और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाऊंगा मैं। अब देखते हैं कि जल्दी खत्म कीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो ओम प्रकाश जी की ज़्यादा इच्छा है तो जिस कार्यकर्ता का नाम ले लें। मैं बता रहा हूँ, एक जो सदस्य होता है जो 20 रुपये की पर्ची कटाता है, उसमें से अगर किसी को बुलाना चाहते हैं ओम प्रकाश के पास मैं भेजूंगा, उनकी औकात होगी तो उसको छू लेंगे ऐसे, ठीक है। और दूसरा चीज़, उनका ये कार्यालय देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, इधर से उनका निकलना मुश्किल हो गया है और वो इतना चिढ़े हुए हैं। मैं उनको फिर चैलेंज देता हूँ कि इधर से निकल के दिखा दे इधर से निकल के। रोड तो सरकारी है यार, वहाँ तो निकलने रोड है, निकल के दिखा दें। अभी तक का आपने देखा होगा कि यहाँ से निकलते थे तो 1.5 किलोमीटर पहले से हूटर बजना शुरू हो जाता था। सिर्फ घोसी का चुनाव जीते हैं, हूटर बंद हो गए। भारतीय जनता पार्टी वाले ने हत्या मचाए हुए थे, गाड़ी नहीं रोकते थे। कोई पैदल जा रहा होता था तो दूर खड़ा होता था भागकर, इतनी तेजों से बदतमीजियों के साथ गाड़ी भगा रहे थे। ओम प्रकाश, तेरी क्या औकात है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने असली बाप की बात कही थी। मैंने घोसी गया था तुम्हारे बाप को ढूंढने के लिए, तुम्हारे बाप वहाँ नहीं मिले। अगर तुम्हारे बाप जहाँ हो बता दीजिए उन अपने बाप से कि तुम फिर से आजमगढ़ में गाड़ी चलाने जा रहे हो। चलिए, लोगों से बातचीत हुई, कार्यकर्ताओं से, और ओम प्रकाश राजभर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं या उनसे ये बयान दिलवाया जा रहा है, सवाल बहुत बड़ा है। लगातार यादवों को, समाजवादी पार्टी को टारगेट करके उनको क्या राजनीतिक लाभ मिलता है, ये सोचने वाली बात है। आप लोग क्या सोचते हैं कि उनका बयान कहाँ तक सही है कि समाजवादी पार्टी अगर कार्यकर्ता उनके पास आएंगे तो आएंगे 2 पैर से, जाएंगे 4 पैर से? तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस बयान को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।